जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक संस्कृत में श्लोक है, अति सर्वते वर्जयेत, यानी अति हर जगह वर्जित है। अगर ये बात कही गई तो क्या ये साधारण बात है या ये कोई सनातन का नियम है? और अगर ये सनातन का नियम है तो क्या हर जगह एप्लीकेबल होता है? अगर इस नियम को समझ लिया तो जीवन के अंदर दुख कभी आ नहीं सकता और सुख से आप वंचित कभी रह नहीं सकते। सनातनियों, जैसे आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर खून की मात्रा की सीमा निर्धारित है। इससे कम होगा तो तकलीफ होगी, इससे ज्यादा होगा तो रोग हो जाएगा। आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा है, आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा है, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा है, यानी हर चीज एक संतुलन के आधार पर आपके शरीर के अंदर उपलब्ध है, विद्यमान है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की बात करें तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी एक नियम है। उस नियम के तहत हर चीज, हर व्यवस्था काम कर रही है। इस धरती पर अगर हम बात करें तो पानी की मात्रा सीमित है, हवाओं की मात्रा सीमित है, हर चीज सीमित है, एक निश्चित मात्रा में है। यदि इस मात्रा में कमी हो जाए या अधिकता आ जाए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए ईश्वरीय ऊर्जा इस धरा पर किसी भी पदार्थ की कोई कमी ना रहे, इसकी व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था करती है। लेकिन किसी चीज की अधिकता और किसी चीज का अत्यधिक दोहन, अगर ये दो चीज हम करते हैं तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। और यही कारण है कि जब हम अपनी सीमाओं से अधिक, अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों का संग्रह करने लगते हैं, तभी यहां असंतुलन की भावना पैदा होती है। अगर आपके जीवन में जो आवश्यकता है वो सब पूरी हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, सुख से शांति से अपने घर में आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बताइए आपको किस चीज की कमी है? लेकिन वही व्यक्ति ये सोचने लग जाता है, नहीं, मुझे तो करोड़पति बनना है, अब इसके बाद मुझे ये और करना है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ी होनी चाहिए, अरे 50 लाख की कार क्या 2 करोड़ की कार होनी चाहिए, मकान ये छोटा सा क्या, बहुत बड़ा आलीशान मेरा बंगलो होना चाहिए। यानी आपकी तृष्णाएं जब संग्रह करने लगती हैं तब यहां सनातन का नियम टूटता है। और जब ये नियम टूटता है तब यहां आप दुखों को आमंत्रित करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा 13 या 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। क्या आपके शरीर ने कभी यह सोचा या इस मैकेनिज्म में यह चीज आई कि आपके 14 के हीमोग्लोबिन में अगर कोई कमी आए तो उसके लिए पहले से कुछ स्टोर करके रख लो? यानी कि आप अपने शरीर के अंदर खून की मात्रा को बढ़ा लें, जरूरत पड़ेगी, कम होगा तो उसमें से पूर्ति हो जाएगी। अगर ऐसा मैकेनिज्म हो जाए आपके शरीर में तो क्या होगा? आप रोगी हो जाएंगे। यानी उस मात्रा से अधिक जैसे ही होगी आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा, आप रोगी हो जाएंगे। अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई, आप रोगी हो जाएंगे। तो इस ब्रह्मांड का मैकेनिज्म, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपके शरीर का निर्माण, यहां भी एक व्यवस्था है। और इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वथा वर्जित, यानी अति हर जगह पर बुरी है, वर्जित है। लेकिन हम मनुष्य कभी भी अति को छोड़ते ही नहीं है। जितना मिल जाए उससे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। लेकिन सनातन, एक बात को ध्यान से समझिए, अगर आपको भूख लग रही है, एक निश्चित मात्रा के बाद आपका शरीर भी कहता है कि अब नहीं। लेकिन अगर आप उस नियम को तोड़ देते हैं तो फिर आपको हैजा हो जाता है, वॉमिट हो जाती है।
यानी सनातन का नियम यह कहता है कि जहां आप अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे वहीं पर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे, सनातन के नियमों को तोड़ेंगे और उसके बाद फिर आप दुखों को आमंत्रित भी जरूर करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अरे फिर दुनिया के अंदर इतने पैसे वाले जो लोग हैं, क्या इनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए? या हम तो अपनी जिंदगी के अंदर अभाव में जी रहे हैं, तो क्या हमें किसी चीज को पाने की कामना नहीं करनी चाहिए? तो सनातन एक बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। आप इस जीवन के अंदर जिस जगह भी आपने जन्म लिया है वहां आपको एक व्यवस्था मिली है। आपके माता पिता, आपका खानदान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके आसपास के लोग, आपकी संस्कृति, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं वो धर्म, हर चीज आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार मिली है। उस प्रारब्ध के अनुसार जो चीज आपको मिली है उसमें एक सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा के अंदर आपको हर चीज मिलेगी ही मिलेगी, यह सनातन का नियम है। लेकिन उससे अधिक यदि आप पाने की कामना कर रहे हैं तो आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर भी काम करता है, लेकिन मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिले उससे वो संतुष्ट है। उससे ऊपर के जो लोग काम करते हैं उनका मेहनताना अलग होता है और जो उस फैक्ट्री का मालिक होता है उसका मेहनताना अलग होता है। तो यहां जिस व्यक्ति के पास जितनी जिम्मेदारी है उसको प्रकृति ने जितना संतुलन बनाने के लिए आदेशित किया है या जितनी जिम्मेदारी उसको दी गई है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो उसे उसके अनुसार वो व्यवस्था जरूर मिलती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके भाग्य में राजा बनना लिखा है तो आप राजा बनेंगे, लेकिन राजा बनने के साथ ही आपको वो व्यवस्थाएं भी मिलेंगी जिससे आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन यदि राजा बनने के बाद में आप ये सोचते हैं मैं इस राज्य को भी जीत लूं, मैं उस राज्य को भी जीत लूं, तो यहां फिर आप अति करेंगे। आप मध्यम वर्गीय हैं, आपकी जरूरतें भी सीमित हैं। ऐसे में आप एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, परिवार के अंदर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं मुझे तो और पैसे वाला बनना है और इसके लिए आप रिश्वत लेना शुरू करते हैं। व्यापारी हैं तो नकली माल बेचना शुरू करते हैं, ठगना शुरू करते हैं, टैक्स चोरियां शुरू कर देते हैं। तो यहां आप फिर सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। आप राजनेता हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए सरकारी व्यवस्था आपके लिए है, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप अति का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी सीमा का उल्लंघन करके आप अति कर रहे हैं और यहीं से आप सनातन के फिर दोषी बनते हैं और आपके लिए सजा का प्रावधान निर्धारित होता है। इसीलिए सनातनी एक बात को समझ लीजिए, आप जहां हैं आपके प्रारब्ध के अनुसार है। आप अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हैं तो भी प्रारब्ध के अनुसार हैं, आप अगर गरीब परिवार में हैं तो भी प्रारब्ध के अनुसार हैं, आप यदि बहुत अमीर घर में हैं तो भी आप प्रारब्ध के अनुसार है, क्योंकि आपने अपने जिस तत्व का दुरुपयोग किया है या जितना सदुपयोग किया है उसके आधार पर ही आपको ये परिस्थितियां मिली हैं। लेकिन यदि ईश्वर आपसे कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहता है तो निश्चित मानिए आपके जीवन के अंदर उन संसाधनों को ईश्वर अपने आप शामिल कर देंगे और आप देखते देखते उस सीमा पर पहुंच जाएंगे जहां से ईश्वर आपसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अपना भाग्य लिखवा कर आया कि उसे जीवन के अंदर बहुत लोगों की मदद करनी है, तो वो अपने जीवन के अंदर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा है, तो यहां ये उसका भाग्य है। तो क्या उसके इस तरक्की के साथ प्रकृति उसको हर वो व्यवस्था नहीं दे रही है जो उसके लिए आवश्यक है? लेकिन जब वो इस सीमा को भी तोड़ दे, उस जगह पर पहुंचकर जहां जो जिम्मेदारी प्रकृति ने उसको दी है उसका निर्वहन न करके वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करे, पैसा कमाने में लग जाए, लोगों की परवाह बंद कर दे, तो फिर ईश्वर उसे
उस कार्य से वंचित कर देते हैं और वो अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से खराब कर लेता है। अब उसका अगला जन्म उसने पहले खुद ही निर्धारित कर लिया है कि अगले जन्म के अंदर उसको किस किस यातनाओं को सहन करना है। क्योंकि वर्तमान का कर्म जब आप करते हैं तो हकीकत यह है कि आप अपना भविष्य लिख रहे होते हैं। आपका भविष्य कोई और नहीं लिखता, आपका भविष्य आप स्वयं लिखते हैं। इसलिए जब जब आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, अति करते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो काम वासना हो, तृष्णा हो, मोह हो, अहंकार हो, किसी भी चीज की जब आप अति करते हैं तो ये अति आपके लिए वर्जित है। और ये सनातन का नियम है कि अगर अति आपके लिए वर्जित है तो उसका परिणाम फिर आपके पक्ष में नहीं हो सकता। ये नियम इस ब्रह्मांड पर भी लागू होता है, ये नियम इस धरती पर भी लागू होता है, ये नियम आपके शरीर पर भी लागू होता है, ये नियम आपकी इंद्रियों के आधार पर आपके भीतर की इंद्रियां, नाड़ियां, उन पर भी लागू होता है। यानी ये नियम प्रकृति के प्रत्येक कण पर लागू होता है। ये नियम कहीं टूटता ही नहीं है। इसीलिए अति हर जगह वर्जित है। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन को बेहतर जरूर कर लेंगे। और जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, मुझे भी आप अपने कार्य में संलग्न करें, मैं भी दुनिया की मदद करना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो फिर ईश्वर आपको वो सब संसाधन देते हैं जिसके द्वारा आप समाज के अंदर बेहतर कार्य कर सके, लोगों की मदद कर सके। लेकिन यह प्रार्थना भले के लिए है, अच्छाई के लिए है। यह वर्जित नहीं है, यह अति नहीं है। यहां आपने ईश्वर से परमार्थ की कामना की है। लेकिन जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे मिल जाए, मेरा मिल जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, मेरा ये हो जाए, तब आप यहां अपने भाग्य से अधिक मांग करके आप अति को आमंत्रित करते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। और जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन अति आपके नसीब में लिखी हुई चीजों से भी आपको वंचित कर सकती है। इस नियम को समझ लीजिए। इसलिए आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अति सदा वर्जित है। कभी भी अति मत करना। सनातन ये छोटा सा संदेश है लेकिन सटीक है। सनातन का नियम है, समझ लिया तो आप कहां पहुंच सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये नियम यदि आप तोड़ते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को स्वयं लिखते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।